नमस्कार साथियों। भगवद गीता का 8वां अध्याय आज संपन्न हुआ। भगवद गीता का 8वां अध्याय है भगवत प्राप्ति का। इस अध्याय में अक्षर ब्रह्मयोग का सार मृत्यु, पुनर्जन्म और मोक्ष के रहस्यों पर केंद्रित है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अंतिम समय में जिस भाव का स्मरण किया जाता है, मृत्यु के बाद आत्मा उसी को प्राप्त होती है और परमेश्वर की प्राप्ति के लिए अंत समय तक ओम यानी ओमकार का जप करते हुए शरीर त्यागने का मार्ग बताते हैं, जिससे मोक्ष यानी परम गति प्राप्त होती है। इस अध्याय में अक्षर यानी अविनाशी ब्रह्म, क्षर यानी नाशवान शरीर, आध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ जैसे महत्वपूर्ण परिभाषिक शब्दों का अर्थ समझाते हुए प्रकाश और अंधकार के पथों यानी मुक्ति और पुनर्जन्म का भी वर्णन है, जो साधक को परम धाम ले जाते हैं। आइए उस मुख्य बिंदुओं पे ध्यान देते हैं। अक्षर और परम ब्रह्म। भगवान कृष्ण बताते हैं कि परम ब्रह्म को अक्षर कहते हैं, जो अविनाशी है और ओम यानी ओंकार के रूप में स्मरण किया जाता है। मृत्यु का रहस्य अंतिम क्षण में भगवान समझाते हैं कि अंत समय में जिस भी भाव ईश्वर, देवी, देवता या सांसारिक वस्तु का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ा जाता है, साधक को वही जन्म प्राप्त होता है। इसीलिए सदा भगवान का स्मरण करना चाहिए। मोक्ष का मार्ग यानी प्रकाशमय पथ, जो साधक योगी होकर उत्तर दिशा यानी उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में या दिन के मुहूर्त में शरीर त्यागता है, वह परम गति यानी मोक्ष प्राप्त करता है। पुनर्जन्म का मार्ग अंधकारमय पथ, कृष्ण पक्ष में, दक्षिणायन में या रात्रि के अशुभ समय में शरीर त्यागने वाले स्वर्ग लोक जाकर सुख भोगने के बाद वापस लौट आते हैं। इसमें परिभाषाएं समझाए हैं। 6 परिभाषा है। क्षर यानी बदलता हुआ भौतिक शरीर, वो है अधिभूत। अक्षर यानी जीव यानी आत्मा। आध्यात्म जीव और शरीर का संयुक्त स्वरूप, शरीर में स्थित आत्मा। अधिदैव देवताओं के अधिष्ठाता सूर्य आदि। अधियज्ञ हृदय में स्थित मैं यानी परमात्मा, जो सभी यज्ञों का स्वामी है। ओम का महत्व, ओम के उच्चारण और स्मरण के साथ शरीर त्यागने वाला परम मोक्ष को प्राप्त होता है। संक्षेप में यह अध्याय मृत्यु के समय एकाग्रता और भगवान के स्मरण के महत्व को समझाते हुए परमेश्वर तक पहुँचने के आध्यात्मिक मार्ग का ज्ञान देता है। इसमें एक विशेष बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि आप जीवन भर पाप करेंगे और आप सोचते हैं कि मरने के समय मैं भगवान का नाम लेकर परम धाम को जाऊंगा, तो साथियों ऐसा नहीं होता है। भगवान इसमें समझाते हैं कि वही साधक अंतिम समय में हमारा ध्यान कर पाता है, जो अपने जीवन में जीवन भर हमारे नाम का स्मरण करता रहता है। आप ये भ्रम में मत रहना कि जाने दो जीवन भर क्या करना, जब अंतिम समय में करके ही परम गति मिलती है तो अंतिम समय में कर लेते हैं। तो साथियों, जब मृत्यु का समय आता है, वो समय आपके बस में नहीं होता है। वो सिर्फ साधक और कृष्ण भावना भावित भक्तों का ही हो पाता है। ऐसे भक्त ही अंत समय में भगवान
कृष्ण राम या जो भी भगवान का स्मरण करते हैं वो कर पाते हैं, अन्य सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि अंत समय में जब आदमी का अंत समय आता है तो आत्मा बहुत तड़पती है। तमाम भौतिक चीज़ों को जिसको वो भोग नहीं पाया, जिसको वो देख नहीं पाया, उसके लिए वो तड़पती है। तो उस समय भगवान का नाम याद नहीं रहता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं सभी साधकों के लिए अर्जुन को इंगित करते हुए कि हे अर्जुन, अपने जीवन में सारे काम मेरे स्मरण के साथ करना शुरू कर दो। मेरा स्मरण करो, मुझे समर्पित कर दो, हर काम मेरे स्मरण में करो, तभी अंत समय में हमारे नाम का स्मरण हो पाएगा। तो साथियों, संक्षेप में ये अध्याय जीवन और मृत्यु के बारे में सिखाता है। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि ये सार है, यानी उसका संक्षेप है। डिटेल में जाने के लिए आपको अवश्य पढ़ना पड़ेगा। तो साथियों, भौतिक ज्ञान के साथ साथ भगवान के द्वारा कही हुई इस भगवत गीता का ज्ञान एक बार अपने जीवन में अवश्य ग्रहण करें। नमस्कार।